नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यासों पर चर्चा करेंगे। उनके उपन्यासों के विषय, वो कब प्रकाशित हुए और उनके मुख्य पात्र क्या हैं। तो उपन्यास प्रेमचंद जी के उपन्यास में पहला उपन्यास सेवा सदन जो 1918 में आया। ये वेश्याओं की समस्या को इसमें उठाया गया, उन्होंने उठाया था प्रेमचंद जी ने। और इसकी जो मुख्य पात्र थी वो थी सुमन। दूसरा उपन्यास वरदान जो 1921 में प्रकाशित हुआ था। अनमेल विवाह और का दुष्परिणाम क्या होता है, जब विवाह में अंतर होता है तब उसका क्या दुष्परिणाम निकलता है, इस पर प्रेमचंद जी ने प्रकाश डाला है। इसमें किसके पात्र है, प्रताप व विरजन, दो मुख्य पात्र हैं इसके, प्रताप और विरजन। वरदान उपन्यास प्रेमाश्रम 1922 में उपन्यास है प्रेमचंद जी का। ये जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण जो किया जाता है उसको दिखाया प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में। इसमें प्रेम शंकर आदि ये जमींदारों की तरफ से हैं और मनोहर आदि ये जो गरीब किसानों की तरफ से है, ये कैरेक्टर है। ये किसान और मजदूर की तरफ से मनोहर आदि है और प्रेम शंकर ये जमींदारों की तरफ से मुख्य पात्र है। रंगभूमि 1925 में आया उपन्यास प्रेमचंद जी का। इसमें पूंजीपतियों से प्रतिशोधात्मक संघर्ष है। जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का संघर्ष उन्होंने इसमें दर्शाया है। गरीब लोग पूंजीपतियों से किस तरह अपने हक के लिए संघर्ष करते हैं। इसका जो रंगभूमि का मुख्य पात्र सूरदास है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कैरेक्टर है उनके उपन्यास का, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। कायाकल्प 1926 में उपन्यास आया प्रेमचंद जी का ये। इसमें पारलौकिकता की समस्या को दर्शाया गया है। चक्रधर, रानी देवप्रिया इसके पात्र हैं। फिर निर्मला उपन्यास 1927 में आया प्रेमचंद जी का, दहेज प्रथा, और इसमें भी अनमेल विवाह पर प्रकाश डाला उन्होंने। इसका विषय है दहेज प्रथा और अनमेल विवाह। 1927 में निर्मला, इसकी मुख्य पात्र है निर्मला ही। उनके जो मुख्य पात्र है उन्हीं के नाम से उपन्यास का नाम रखा है। प्रतिज्ञा आया था उनका 1929 में। प्रतिज्ञा में विधवा जीवन की जो कथा है और वह नारी की पराधीनता, जो विधवा होने के बाद नारी की क्या दुर्दशा होती है, वो किस तरह दूसरे पर अधीन होती है और किस प्रकार अपना जीवन संघर्ष में बिताती है, इस पर प्रकाश डाला गया है। विधवा जीवन की कथा और नारी की पराधीनता। इसके जो मुख्य पात्र हैं विदुर, अमृत राय और नायिका है पूर्णा। पूर्णा इसकी नायिका है और नायक है विदुर अमृत राय। गबन जो उपन्यास 1931 में आया प्रेमचंद जी का, स्त्रियों का आभूषण प्रेम दिखाया गया। ये आभूषण के प्रति कितना झुकाव होता है स्त्रियों का, उन्होंने इसमें दर्शाया है। इसमें रमानाथ ये कैरेक्टर है, दूसरा जालपा उनकी पत्नी है। तो रमानाथ और जालपा दो इस गबन उपन्यास के पात्र हैं। उसके बाद में कर्मभूमि 1932 ईस्वी में आया। अछूतों द्वारा अछूतों का उद्धार करने के, अछूतों की समस्या को इसमें दर्शाया गया है। इसमें अमरकांत और सुगदा दो मुख्य चरित्र हैं, इसमें पात्र हैं इस उपन्यास के। गोदान 1936 में आया। किसानों की दयनीय स्थिति तथा शोषण को दिखाया गया इसमें, और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हुआ। इसी से प्रेमचंद को बहुत ख्याति मिली इस उपन्यास से। इसमें होरी नाम का मुख्य पात्र है, होरी और उनकी पत्नी धनिया, किस प्रकार वो गरीबी में आदर्शवादी हैं और गरीबी में किस तरह अपना जीवन काटते हैं, दिखाया गया है इसमें बहुत अच्छे से। इसमें बहुत फिल्माया गया है इस उपन्यास को। और उनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र जो अपूर्ण रह गया क्योंकि 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया। ये उपन्यास वे पूरा नहीं कर सके, मंगलसूत्र। इसमें आधुनिक समाज में व्यक्तियों की चुनौतियां और स्वतंत्रता की इच्छा को उजागर किया उन्होंने। मतलब व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में संघर्ष दिखाया गया कि परिवार की परंपरा और जो आधुनिक व्यक्ति है वो अपने हिसाब से जीना चाहता है, तो परिवार में और व्यक्ति में किस प्रकार का आपसी द्वंद्व चलता है उसको इन्होंने दिखाया मंगलसूत्र में। इसके मुख्य पात्र देव कुमार हैं इस
उपन्यास के बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास ऐसा है जो प्रेमचंद जी का अधूरा रह गया, तो वह मंगलसूत्र है। तो हमने जाना ये प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन से वर्ष में प्रकाशित हुए, उनके विषय क्या है और उन उपन्यासों के मुख्य पात्र क्या है। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।